अस्सलाम वालेकुम जी। डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स की सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग की जो सीरीज़ है 86XX की जो सीरीज़ है, जिसके अंदर हम 8610, 8680 और 8660 MK2 कंट्रोलर्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, लोड शेयरिंग और लोड मैनेजमेंट के हवाले से। उसी में एक कंट्रोलर है डीसी का 8660 MK2, जो कि बेसिकली जिसका काम है कमर्शियल पावर जो आपकी है, जो ग्रिड की सप्लाई है, उसको आप अगर सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं अपने कॉमन बस के साथ, अपने पावर हाउस के साथ, आपके पास मल्टीपल जेनसेट्स हैं और आप पावर को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा और पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने ये सारी फीचर अचीव करने है, एप्लीकेशन अचीव करना है, तो आपको एक इस तरह का एक कंट्रोलर चाहिए, एक पीएलसी चाहिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता हो। तो डीसी का 8660 यानी 8660 MK2 जो कंट्रोलर है, ये तमाम आपको जो है ये फीचर ये इसके अंदर अवेलेबल है। ये आपका कमर्शियल पावर जो है, जो ग्रिड की सप्लाई है, ये उसका कंट्रोल आपको देता है और इधर से आपके जो कॉमन बस की जो सप्लाई है, ये उसको आपका कंट्रोल देता है। 2 ब्रेकर्स का कंट्रोल होता है इसके पास। जो जितनी भी जो डिज़ाइन है, एप्लीकेशन है, जो टोपोलॉजीज हैं, वो मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर शेयर की हुई हैं सिंगल लाइन डायग्राम बना के, जिससे बड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है कि आप किस तरह की कौन सी एप्लीकेशन जो है वो अचीव कर सकते हो। तो मल्टीपल मेंस एप्लीकेशन आपको चाहिए, मल्टीपल जेनसेट के साथ भी आप इसको अचीव कर सकते हैं और मल्टीपल मेंस के साथ भी एप्लीकेशन चाहिए तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जितने आपकी ग्रिड की सप्लाईज होंगी उतने ही आपको 8660 जो कंट्रोलर्स हैं वो आपको चाहिए होंगे। बाकी टोपोलॉजी जो है, वो डिज़ाइन है, वो आप इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? 2 तरह के जो अचीव करने के लिए जो सोल्यूशन नॉर्मल तौर पर मार्केट में जो डिमांड की जाती है कि आपको बम्पलेस ट्रांसफ़र चाहिए, यानी कमर्शियल पावर से अपने पावर हाउस की तरफ, ग्रिड से अपने पावर हाउस की तरफ और अपने पावर हाउस से ग्रिड की तरफ। अगर आपको जो है, जैसे सिंपल एक ATS होता है जो कि हार्ड ट्रांसफ़र होता है, जिसमें आपका जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट होती है फिर कनेक्ट होती है, तो इसमें आप इसको सिंक्रोनाइज करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र टू ग्रिड एंड ट्रांसफ़र ग्रिड टू द जेनसेट्स, या आपका जो पावर हाउस है या कॉमन बस उसकी तरफ, दोनों ऑप्शन है आपके पास। सॉफ्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और कंटिन्यूस आप इसको जो सिंक्रोनाइज करके इसको आप मतवाजी में अपनी जो कमर्शियल पावर को आपकी सप्लाई है उसके साथ ग्रिड की सप्लाई, जो आपकी जेनसेट की सप्लाईज है, उसके साथ आप इसको पैरेलल में चला सकते हैं। तो वो मुसलसल पैरेलल में चला सकते हैं अगर आप कंटिन्यूस पैरेलल चलाना चाहते हैं, या आप सिर्फ सॉफ्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर मिलती हैं आपको। पावर अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है, अगर आपके पास सर्टन पावर है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी पावर जो है, आपकी पावर जनरेशन है वो 8 मेगावाट है, तो 4 मेगावाट अगर आप पावर जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ग्रिड को, तो आपको ये फुली कंट्रोल देगा। आप अपनी पावर जो है वो ग्रिड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जितनी पावर आप चाहते हैं। फ्रंट पैनल से भी इसकी सेटिंग हो जाएगी। अभी आपने 300 मेगावाट देनी है, अभी आपने 2 मेगावाट देनी है, अभी आपने 500 किलोवाट पावर, जितनी पावर आपने जो एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है, आप यहाँ से रनिंग के ऊपर भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक फ्लेक्सिबल जो है, यूज़र फ्रेंडली इसका जो है वो कंट्रोल है। अगर इसकी कमीशनिंग और जो है इसकी इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर हो जाए, उसके बाद जो है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा आता नहीं है। मोस्टली जो है ऑब्वियसली एज अ मास्टर कंट्रोल करे। अगर आपके पास मल्टीपल जेनसेट्स हैं, यानी जिस पर आपका 8610 अगर इंस्टॉल है, तो ये वाया MSC लिंक, इसका एक MSC लिंक होता है जिसके मल्टी थ्रेड कम्युनिकेशन लिंक कहते हैं, उसके साथ ये कम्युनिकेट करता है तमाम कंट्रोलर के साथ जो भी कॉमन बस के साथ लगे होंगे। तो उनके साथ कम्युनिकेट करके ये उनके गवर्नर की स्पीड अप डाउन करके वोल्टेज का जो कंट्रोल है AVR के थ्रू वो तमाम कंट्रोल करवाता है, ये कमांड देता है उनको, और ये अपनी मर्जी से जितनी ग्रिड की आपकी सप्लाई आ रही है, फ्रिक्वेंसी आ रही है, वोल्टेज रेफरेंस मिल रहा है, उसी हिसाब से ये कॉमन बस को एडजस्ट करवाता है। क्योंकि ग्रिड की सप्लाई तो हम जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास जो अपना पावर हाउस होगा, जो DG सेट्स होंगे, जो गैस इंजन होंगे, जो स्टीम टरबाइन होगी या जो गैस टरबाइन होगी, जो भी हमारे पास अपना पावर हाउस का उसका प्राइम मूवर कोई भी हो, चाहे वो आपका स्टीम टरबाइन हो सकती है, वो डीजल इंजन हो सकता है, वो गैस इंजन हो सकता है, वट एवर प्राइम मूवर, वी कैन कंट्रोल स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी और उसका वोल्टेज जो है वो हम इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू डीसी 8610 के थ्रू। और ये काम जो है ये करवाता है 8660, ये करवाएगा वाया MSC लिंक के थ्रू। तो इन शॉर्ट ये कि हम इससे जो है मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं।
हम इससे जो कंटिन्यूस पैरेलल ऑपरेशन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा हम सॉफ्ट ट्रांसफ़र के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अभी इसकी पावर को रीड किया है, यानी दोबारा से फाइल रीड की है, पावर ऑन ऑफ हुई है। तो ये आपको जो इसकी डिफ़ॉल्ट फाइल है उसके अंदर जो है वो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट फाइल के अंदर सेटिंग नहीं हुई तो आपको ये अलार्म दे रहा है जो कि मेन फेल टू क्लोज की इंडिकेशन आ रही है। तो ये अलार्म मैंने म्यूट यहाँ से किया है। तो इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी वीडियोज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जिसमें मैंने इसकी तमाम जो एप्लीकेशन हैं जितनी भी, किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसकी जो प्रोटेक्शन रिलेज हैं, जो IEEE की रिकमेंडेशन के हिसाब से, जो आप जब भी आप ग्रिड के साथ जो है अपने पावर हाउस को सिंक्रोनाइज करते हैं, तो लोड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको कुछ सर्टन जो सेफ्टी है वो आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है ग्रिड के साथ, जिसमें सर इसकी वेक्टर शिफ्ट की सेफ्टी है वो बिल्ट इन इसके अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी की जो सेफ्टी है वो भी इसके अंदर जो है वो बिल्ट इन है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये तमाम सेटिंग, जिसमें ओवर करंट, आपकी रिवर्स पावर की सेफ्टी है, आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, वेक्टर शिफ्ट है, शॉर्ट सर्किट है और अर्थ फॉल्ट है, ये तमाम सेफ्टीज और प्रोटेक्शन जो है, अंडर ओवर वोल्टेज भी इसके अंदर शामिल है, वो तमाम इसके अंदर बिल्ट इन है। तो ये एप्लीकेशन है जब भी आपने ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करना है, पावर को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है, या कंटिन्यूस आपने पैरेलल में चला के रखना है अपने पावर हाउस को ग्रिड के साथ। तो इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है उसके लिए जो है वो आपको DeepC का ये कंट्रोलर जो है 8660 जो है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा।